हेलो, का हलवा। आइए हम लोग सीखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के। हम पहले चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.4 करना है। अब इसमें बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि परिमेय संख्या जो दिया है वो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के एक ही उपाय है कि इसके नीचे जो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो अंश में जो भी अंक रहे, हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, नहीं तो कोई एक दो, केवल 2 भी होगा तो चलेगा, केवल 5 भी होगा तो चलेगा। तो अब इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। इसके अलावा इसके फैक्टराइजेशन में अगर कोई और अंक आता है, जैसे 3 आता है, 7 आता है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य आएगा। अभाज्य यानी जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, तब दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा और अनावर्ती हो जाएगा। अशांत हो जाएगा और अनावर्ती हो जाएगा। देखते हैं कुछ आगे करके एक्सरसाइज समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो 3125 बिना लंबी विभाजन का निकालना है। तो 3125 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 5 से 5 छके 30, 1 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन। तो 3125 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 2 और 5 में से कोई एक आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः इतना का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। या तो दोनों आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में दूसरा कोई है, जैसे 3 7 अभाज्य आना चाहिए। अब 17/8 का निकालते हैं। फिर नीचे वाला हर का ले लेंगे एलसीएम। 2 चौके 8, 2 दूने के 4। अब 8 में फिर 2 आ गया। हर में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 64/455। तो फिर हर का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 जगह 5, 7 3 7 91। तो 455 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यानी गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13, यानी 5 तो आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले थे कि उसके अलावा तो 5 के अलावा अगर 3 7 11 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। तो 5 तो है ही है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, जैसे 7 13, तो उसका हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत और अशांत और आवर्ती होगा। अब 15/1600 का निकालेंगे, फिर 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर 800 2 से भाग देंगे, 400 2 से भाग देंगे, ऐसे ही 15/1600, 2 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6 को 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 1 2 2 को 5 है। तो हर में खाली 2 और 5 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हर में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 29/343 है, तो 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। या इसका सिंपल का है तो लघुत्तम निकालेंगे। 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, 6 3 9 7 63, 7 49। 29/343 बराबर क्या हो जाएगा? 343 को क्या लिखेंगे? 7 गुने 7 गुने 7। तो हर में केवल 7 है जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 7 आ गया। 2 और 5 में से कोई एक है या कोई एक नहीं है,
इसके अलावा दूसरा आ रहा है 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, ये सब आवाज़ जो आ रहा है। इसलिए इतना का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। अब 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 है, तो इसको फैक्टराइजेशन करना ही नहीं, खुद ही दे दिया फैक्टराइजेशन में। इसका मतलब ये गुना में है, या डॉट दे देंगे या गुना लिख देंगे। तो अंश में 2 और 5 आइए गए, इसलिए आवाज़ गुणनखंड हर में 2 और 5 है ये है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 7 नंबर में आते हैं 29/2 के पावर 2 5 के पावर 7 या 7 के पावर 5, पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, खाली 2 5 7 है ना। तो 2 और 5 के अलावा 7 भी आवाज़ गुणनखंड है, यानी 7 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो गया 2 5 के अलावा। फिर 6/15 है, 3 गुना 2 लिखेंगे, 5 गुना 3, 3 से 3 गया 2/5, यानी हर में क्या आ गया 5, हर में केवल 5 आवाज़ गुणनखंड है इतना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं 35/50 है, 50 को फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 5 × 5, हर में 2 और 5 है, दोनों आवाज़ गुणनखंड है, और हर में 2 और 5 दोनों आवाज़ गुणनखंड है, इसलिए क्या इतना का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और कोई संख्या है ए है, 2 और 5 है, या दोनों में से कोई एक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गए, जैसे 7 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, तो दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं 2 से भाग देंगे 2 5 2 कम 2 जीरो उतरेगा, 2 5 10, 3 से भाग देंगे 35, 5 7 35, 210 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 5 × 7, हर में 2 और 5 तो आ ही जा रहा है, 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, अशांत और आवर्ती। प्रश्नावली 1.4 का अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि प्रश्न 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया था, जिसका क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 10 वो था, जिसका उसमें से दशमलव प्रसार शांत था, तो उसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसका निकालिए कि दशमलव प्रसार निकालना है। तो वही है जो शांत था, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उसी को निकालना था। निकाल लेते हैं। 13/125 पहला, इसमें पहला शांत था तो पहला का निकालते हैं। 13/125 5 × 5 × 5 को 5 है, तो एक इसके नीचे 5 रख देंगे, बाकी 1 तो छुपा रहता है। 1 से 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 ही ना आएगा, चाहे जितना बार गुना कर ले, इसलिए ये 5 इसके नीचे रख दिए, बाकी 4 को 5 1 से गुना करके इधर रख दिए। 1/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5, इसका आएगा 0.2, 5 से भाग देंगे, यानी एक को एक में 5 से 1 में भाग देंगे, यानी 0 यहाँ 0.2, 2 बचे 5 दूनी 10 गया, 0.2 मूर्त में जाएगा। 5 से भाग देंगे 13 में तो 2.6 मूर्त में जाएगा, 5 दूनी 10 दशमलव, 5 से भाग देंगे 13 में, 5 दूनी 10, 3.0, 5 6 30। अब गुना करेंगे तो 416 आएगा, 0.00 416, सॉरी गलती बोल दी, 0.00416 दशमलव के बाद ऐसे पढ़ा जाता है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार इतना का दशमलव प्रसार बराबर इतना। ऐसे ही 17/8 सिंपल भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, 1 बचा। अब यहाँ कुछ है नहीं तो उतारेंगे क्या, अब इसलिए दशमलव देंगे, 0 होगा, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8,
20 2 फिर दशमलव के बदले 0 8 दूनी 16 8 5 40, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार इतना होगा। 15/16 100 का क्या हो जाएगा 15/16 गुने 100, तो 1/100 को अलग कर दिए, 15/16 को एक साथ, तो 16 से भाग दे दिए 15 में, आया 0.9375, भाग दे दीजिएगा, ये तो सीखे ही होंगे। अब 0.9375 को 1/100 से गुना करेंगे तो 0.00975 आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 0.09375। अब आते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका दशमलव प्रसार निकालना है। निकालते हैं, 2 के पावर 2 कर देते हैं, 2 के पावर को इधर कर देते हैं, 5 के पावर 2, यानी दोनों के पावर 2 है तो कॉमन ले लिए। अब 5 दूनी 10 यानी 0.23 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 10 10 के स्क्वायर 100 यानी 23/100 यानी 0.23। अब 1/2 इंटू 0.5, दोनों को रंग करेंगे 0.115 आएगा। फिर 6/15 15 चौके 60, 0.4 मर्द में, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार इतना 35/5 है, तो 35/5 कर देंगे गुने 50 है, तो 35/5 कर देंगे गुने 1/10, और 7/10 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 7 35, 7 ऊपर 7/10 यानी 0.7, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, प्रत्येक के लिए निर्धारण कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या p/q के रूप की है, तो q के आवाज़ गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसको इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 लिख देंगे, जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। 9 को अंक होगा, 9 को 0, 9 को तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये p/q के रूप में है। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 का होल 9, इसलिए q आ जाएगा। ये p/q के रूप में, तो q की जगह क्या है इतना है, यानी ये भी p/q के रूप में है, तो q की जगह क्या है इतना है। q के रूप में 2 और 5 आ गया, इसलिए आवाज़ गुणनखंड 2 और 5 दोनों है। अब इतना है दिया 0.120, फिर 1200 1200 डॉट डॉट डॉट, इसका दशमलव जो प्रसार है अशांत है और आवर्ती है, इसलिए p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। इसके पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 अपरिमेय संख्या था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये रेकरिंग दिया है, यानी रेकरिंग जब हटाएंगे तो ये रिपीट होते जाएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 चलते जाए। तो दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है, लेकिन इसको p/q के रूप में बदलना संभव है, क्योंकि रेकरिंग आ गया, रेकरिंग का केस आ गया, ठीक है। इसलिए जब तब q का आवाज़ गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त और भी आवाज़ धन पूर्णांक संभव है। इसे अतः क्या हो जाएगा, दी हुई संख्या परिमेय होगा और q के आवाज़ गुणनखंड में 2 अथवा 5 के अतिरिक्त होगा। ये कब आया हो, किस आया है, जब रेकरिंग आ गया है ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।